Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our science book of class 6th in this video. As you know, we are studying the second lesson of this book in these days. इन दिनों हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी इस बुक का सेकंड लेसन एंड इट इज द फिफ्थ वीडियो ऑफ दिस लेसन. Today's video is the fifth video of this lesson. आज का वीडियो इस लेसन का फिफ्थ वीडियो है. We have read the 4 videos of this lesson already. हम लोग पढ़ चुके हैं इस लेसन से रिलेटेड 4 videos already. And today we are going to study our today's video which is fifth video. आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं आज का अपना वीडियो जो कि है फिफ्थ वीडियो इस लेसन का. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जंक फूड टुडे. आज हमें जो स्टार्ट करना है वो पॉइंट है हमारा जंक फूड. जंक फूड से हम स्टार्ट करेंगे. उससे पहले मैं आपको एक बार रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि मैंने आपको असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस दिए थे, वो आपने अपनी नोटबुक में कर लिए होंगे. तो असाइनमेंट का जो रिटर्न वर्क है या जो एक्टिविटी वर्क है वो आपने कर लिया होगा. आइए चलते हैं आगे. जंक फूड क्या होता है? तो जंक फूड का नाम आपने ज़रूर सुना होगा. बाजार में जो रेडीमेड चीज़ें हम लोगों को मिलती है जैसे कचौरी है, समोसा है, गोलगप्पे हैं या आलू की टिकिया है, जिसको हम फास्ट फूड भी कहते हैं, जो जल्दी से बनाए जाते हैं और जिनमें बहुत सारी कैलोरीज होती है, तेल में जिनको तला जाता है या जिसमें बहुत ज़्यादा मीठा होता है, शुगर ज़्यादा होती है, ऐसे जो ज़्यादा कैलोरी रखने वाले जो फूड होते हैं उनको जंक फूड कहते हैं. तो आइए हम पढ़ते हैं कि जंक फूड क्या है. जंक फूड इट इज ए स्लैंग टर्म. स्लैंग टर्म का मतलब होता है बोलचाल का शब्द. ये जो जंक फूड शब्द है ये स्लैंग टर्म है, एक बोलचाल का शब्द है फॉर फूड, उस फूड के लिए कंटेनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ कैलोरीज, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में, लार्ज नंबर ऑफ कैलोरीज जिसमें बड़ी मात्रा में कैलोरीज होती है. कैलोरी मतलब ऊर्जा. हम किसी भी जो फूड आइटम होता है कोई भी, उसमें अलग अलग प्रकार की कैलोरीज होती है. कोई फूड आइटम कम कैलोरी का होता है, कोई फूड आइटम ज़्यादा कैलोरी रखता है. लेकिन ज़्यादा कैलोरी जब अपनी बॉडी में आती है, ज़रूरत से ज़्यादा जब कैलोरी आती है, तो उससे आदमी के स्वास्थ्य पर, उसकी हेल्थ पर गलत असर पड़ता है. तो ये वो फूड हैं जो कि ज़्यादा कैलोरी रखते हैं, लार्ज नंबर ऑफ कैलोरीज कंटेन करते हैं. यानी ये वो फूड है जिनको जो कि बड़ी मात्रा में कैलोरी रखते हैं. फ्रॉम शुगर, या तो वो ज़्यादा कैलोरी शुगर से होती है यानी मीठे से होती है, और फैट या फिर वसा से होती है, तेल जैसी चीज़ों से. विद लिटिल डाइटरी फाइबर, और थोड़ी मात्रा में इसमें डाइटरी फाइबर भी होते हैं, यानी कि रेशेदार भोजन, रेशेदार जो तत्व हैं वो भी इसमें होते हैं इस प्रकार के भोजन में. लेकिन ज़्यादातर शुगर और फैट होती है. फैट का मतलब हो गया चिकनी चीज़ें, तेल घी हो गया. शुगर मतलब मीठा ज़्यादा होता है. तो इस तरह की चीज़ें, और साथ में थोड़ी मात्रा में जो रेशेदार जो तत्व है भोजन में, जो रेशे होने चाहिए हमारे पेट को साफ करने के लिए, डाइटरी फाइबर जरूरी होते हैं, वो भी इसमें होते हैं, लेकिन लिटिल, थोड़ी मात्रा में होते हैं. थोड़ी मात्रा में प्रोटीन भी होता है, उसमें विटामिन भी होते हैं और मिनरल्स भी होते हैं. ये भी होते हैं लेकिन लिटिल होते हैं सारे. मेनली ये क्या होते हैं इनमें? मेनली इसमें शुगर और फैट होता है, ये जो जंक फूड होते हैं. द टर्म, ये जो टर्म है जंक फूड, कैन आल्सो रेफर, ये इसको भी संदर्भित करती है. जंक फूड जब हम कहते हैं तो इस चीज को भी इसमें रेफर किया जाता है टू हाई प्रोटीन फूड. ऐसा फूड जिसमें ज्यादा मात्रा में, बहुत उच्च स्तर का प्रोटीन हो, उसको भी जंक फूड कहते हैं. यानी अभी तक तो अपन ने यही पढ़ा था कि जिसमें ज़्यादा शुगर होती है, ज़्यादा फैट होता है, या जिसमें ज़्यादा कैलोरी होती है वो जंक फूड है. लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बताई जा रही है कि किसी फूड आइटम में अगर हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन फूड है, कोई ज़्यादा प्रोटीन है किसी में, तो उसको भी जंक फूड कहते हैं. लाइक मीट, जैसे कि मांस होता है उसमें प्रोटीन हाई होता है, लेकिन वो भी जंक फूड है. कंटेनिंग सैचुरेटेड फैट,
जिसमें कि सैचुरेटेड फैट होता है। दो प्रकार का फैट होता है, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। संतृप्त और असंतृप्त ये फैट के टाइप हैं। तो इसमें सैचुरेटेड फैट होता है मीट के अंदर और उसमें हाई प्रोटीन होता है। तो ये भी मीट जो यानी मांस जो होता है वो भी जंक फूड में आता है। व्हेन जंक फूड इज कंज्यूम्ड वेरी ऑफन, जब जंक फूड को कंज्यूम किया जाता है यानी उसका उपभोग किया जाता है, खाया जाता है, वेरी ऑफन यानी बहुत अक्सर, अक्सर जब जंक फूड को खाया जाता है, द एक्सेस फैट यानी अत्यधिक मात्रा में फैट, फैट यानी चिकनी चीजें जिसको हम वसा कहते हैं, द एक्सेस फैट यानी अत्यधिक मात्रा में फैट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट साधारण कार्बोहाइड्रेट्स, एंड प्रोसेस्ड शुगर और ये प्रोसेस किया हुआ शुगर यानी प्रोसेस किया हुआ मीठा। प्रोसेस किया हुआ मतलब सरल प्रकार का शुगर नहीं बल्कि कॉम्प्लिकेटेड या उसमें केमिकल डाल करके बनाया हुआ मीठा जो होता है वो प्रोसेस्ड शुगर होता है। फाउंड इन जंक फूड, जो कि जंक फूड में पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं? एक्सेस फैट पाया जाता है जंक फूड में, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं इसमें, एंड प्रोसेस्ड शुगर होता है इसमें, केमिकल जैसा डाल करके शुगर बनाया जाता है। जो कि फाउंड इन जंक फूड, जो कि जंक फूड में पाए जाते हैं। जैसे ही हम जंक फूड को खाते हैं तो ये सारी चीजें जो उसमें पाई जाती है कॉन्ट्रीब्यूट्स यानी ये चीजें योगदान देती है। जैसे ही हम इसको खाते हैं जंक फूड को तो ये जो चीजें अभी बोली है ये सब कॉन्ट्रीब्यूट करती है, योगदान देती है टू एन इंक्रीज्ड रिस्क, एक बढ़ती हुई खतरे में योगदान देती है। यानी अपन अगर जंक फूड को खाते हैं तो एक बढ़ता हुआ खतरा पैदा होता है। रिस्क यानी होता है खतरा, इंक्रीज्ड यानी बढ़ता हुआ, एक बढ़ते हुए खतरे में ये योगदान देती है ये चीजें ऑफ ओबेसिटी। किसका खतरा? बढ़ता हुआ किसका खतरा? ओबेसिटी यानी मोटापा। मोटापा कई रोगों का घर होता है, तो मोटापा एक रिस्क है एक तरह की, उसको उसमें ये चीजें योगदान देती है। हार्ट डिजीजेज यानी दिल की बीमारियां, हार्ट की बीमारियां वो भी उसकी रिस्क में भी बढ़ोतरी होती है। एंड मेनी अदर क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस। क्रॉनिक का मतलब होता है पुरानी या जीर्ण, जो सड़ी गली या पुरानी चीजें होती है, जो हेल्थ की कंडीशन यानी कि जीर्ण अवस्था यानी बहुत खराब अवस्था, हेल्थ की कंडीशन खराब हो जाना। क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन यानी खराब स्वास्थ्य की कंडीशन, खराब सब स्वास्थ्य की कंडीशन पैदा करना, हार्ट की बीमारी, मोटापा, इन चीजों का जो रिस्क है उसमें बढ़ोतरी होती है अगर अपन जंक फूड खाते हैं। कंज्यूमर्स यानी जो इसको कंज्यूम करने वाले लोग होते हैं यानी उपभोक्ता जो होते हैं इसके, जो इसको खाते हैं जंक फूड को, आल्सो टेंड टू ईट। टेंड का मतलब होता है प्रवृत्त होना यानी आदत बनना। टेंड टू ईट, जो कंज्यूमर इसको टेंड टू ईट यानी खाने के लिए प्रवृत्त होते हैं यानी जिनकी प्रवृत्ति होती है जंक फूड खाने की। टू मच यानी बहुत ज्यादा, यानी जो लोग ज्यादा जंक फूड खाने की जिन लोगों की प्रवृत्ति होती है, आदत होती है, इन वन सिटिंग, एक ही बार में, वन सिटिंग यानी एक जगह बैठे और बहुत सारा जंक फूड खा लिया। ऐसे वन सिटिंग में जिनको ज्यादा एक साथ ज्यादा मात्रा में जंक फूड खाने की जो प्रवृत्ति होती है कई लोगों की, एंड दोज हु आर सेटिस्फाइड विद दिस एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब होता है भूख, और जो लोग इस तरह की भूख से संतुष्ट हो जाते हैं, यानी कि जो लोग ऐसा करते हैं कि जंक फूड बहुत सारा खा लिया या ऐसी भूख जब भी लगती है तो वो जंक फूड खा के ही अपनी भूख को शांत कर लेते हैं ऑफ जंक फूड, आर लेस लाइकली, वो कम उपयुक्त होते हैं। ऐसे लोग जो जंक फूड ज्यादा खाते हैं और जंक फूड खा के ही अपनी भूख शांत कर लेते हैं, भूख लगती है तो, ऐसे लोग कम उपयुक्त हैं। ये लोग सही नहीं होते हैं, ये लोग उपयुक्त नहीं होते हैं, ये कम उपयुक्त होते हैं। लेस लाइकली यानी कम उपयुक्त होते हैं टू ईट हेल्दी फूड। हेल्दी फूड खाने वालों से वो लोग कम उपयुक्त होते हैं। टू ईट हेल्दी फूड्स लाइक फ्रूट और वेजिटेबल्स। जो लोग फ्रूट यानी फल और वेजिटेबल्स यानी सब्जियां खाते हैं, इस तरह की चीजें जो खाते हैं, उनसे वो जो जंक फूड खाने वाले लोग हैं वो कम उपयुक्त होते हैं। तो यहां पर हमने पढ़ा है कि कैसे जंक फूड हम खाते हैं।
खाते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है। नो दिस आल्सो, ये भी जानिए। नो यानी जानिए, दिस यानी यह, आल्सो यानी भी, ये भी जानिए। इन कैमल, कैमल यानी ऊंट में, ऊंट में क्या होता है, द एक्सेस अमाउंट्स ऑफ फैट, ऊंट के शरीर में जो फैट की एक्सेस अमाउंट होती है, अत्यधिक जो मात्रा बनती है, ऊंट के शरीर में जो चर्बी बनती है, जिसको हम फैट को चर्बी भी कह सकते हैं या वसा भी कह सकते हैं, चिकनी चीजें होती है, तेल घी से बनती है ये चीजें। तो जो ऊंट के शरीर में जो एक्सेस अमाउंट यानी अत्यधिक मात्रा में जो फैट होता है, आर एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा हो जाता है, ऑन इट्स हम्प, इसकी कुबड़ पर। आपने देखा होगा कुबड़ होती है ऊंट में, तो ऊंट की जो कुबड़ होती है, हम्प जो होती है, उसमें जो एक्सेस अमाउंट होता है फैट का, जो अत्यधिक मात्रा में फैट बनती है या एक्स्ट्रा फैट बनती है, वो उसकी हम्प में यानी उसकी कुबड़ में एक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। ड्यू टू दिस, इसके कारण से, कैमल कैन लिव विदाउट फूड, इसके कारण से जो कैमल है, जो ऊंट है, वो बिना फूड के रह सकता है फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक। देखिए क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा जब कैलोरी आती है, एक्स्ट्रा जब हम फैट्स यूज करते हैं, तो वो हमारी बॉडी में जमा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मोटा हो गया आदमी। लेकिन अगर वो आदमी कुछ दिनों तक खाना नहीं मिले ना उसको, तो वो रह सकता है, क्योंकि वो जो मोटापा है ना, उसका जो फैट जमा हो रखा उसके शरीर में, वो उसकी शरीर को एनर्जी देता रहता है, पिघलती रहती है वो चर्बी, और वो बॉडी उसकी रन करती रहती है। ऊंट में भी ऐसा ही है, ऊंट में लेकिन पूरा ऊंट मोटा नहीं होता है, वो केवल उसकी जो कुबड़ होती है, हम्प जो होती है, उसी में सारी फैट एक्यूमुलेट हो जाती है, और वहां से फिर वो उसको ले सकता है वापस, एनर्जी ले सकता है उस फैट में से, तो वो कई दिनों तक रह सकता है उसके बिना। लेकिन अपने यहाँ मानव में तो कोई कुबड़ वाला सिस्टम है नहीं, यहाँ तो जब एक्स्ट्रा एनर्जी आती है बॉडी में, फैट आता है ज़्यादा, तो आदमी पूरा ही मोटा हो जाता है, और उसमें कई बीमारियाँ हो जाती है, उसमें दिल की बीमारियों की रिस्क बढ़ जाती है, मोटापा हो जाता है, और जो उसके स्वास्थ्य की कंडीशन है वो खराब हो जाती है। तो ये होता है जंक फूड। अब बात करते हैं जंक फूड है क्या क्या। अभी जंक फूड की कुछ फोटो भी दिखाएंगे आपको, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है डू यू नो, क्या आप जानते हैं, फास्ट फूड इज ए मास प्रोड्यूस्ड फूड। फास्ट फूड क्या है? अब देखिए, अभी तो जंक फूड के बारे में पढ़ रहे थे हम, एक शब्द और चलता है फास्ट फूड, आजकल बड़ा चलता है। फास्ट फूड है साहब, ठेले लगे हुए रहते हैं, वो जंक फूड भी है और फास्ट फूड भी है। फास्ट फूड वो होता है जो फटाफट बना करके दे देते हैं 5 मिनट में। ऐसे घर पे खाना बनाने में कितना टाइम लगता है, लेकिन फास्ट फूड में क्या है, 5 मिनट में फास्ट फूड तैयार हो जाता है, इसीलिए उसका नाम है फास्ट फूड। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, फास्ट फूड इज ए मास प्रोड्यूस्ड फूड। मास यानी बड़े लेवल पर, यानी बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाने वाला, यानी बनाया जाने वाला फूड है। फास्ट फूड इज ए मास प्रोड्यूस्ड फूड। फास्ट फूड एक बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस किया जाने वाला या उत्पादन किया जाने वाला फूड है, दैट इज टिपिकली प्रिपेयर्ड, जो साधारणतया बनाया जाता है, जो जनरली बनाया जाता है, एंड सर्व्ड क्विकर, जिसको साधारणतया बनाया और सर्व किया जाता है क्विकर, यानी ज्यादा तेजी से इसके साथ में। ये एक ऐसा फूड है जिसको आमतौर पर, टिपिकली यानी आमतौर पर, प्रिपेयर्ड यानी बनाया भी जाता है, और सर्व्ड यानी सर्व यानी परोसा भी जाता है, क्विकर यानी ज्यादा तेजी के साथ में, जल्दी से, देन ट्रेडिशनल फूड, ट्रेडिशनल फूड के बजाय। ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक अपना जो भोजन है, जो हम रोजाना खाते हैं घर में, वो अपना ट्रेडिशनल फूड है। तो ट्रेडिशनल फूड की बजाय ये ज्यादा क्विकर तरीके से, यानी तेजी के साथ फटाफट इसको प्रिपेयर भी किया जाता है और सर्व भी किया जाता है। द फूड इज टिपिकली लेस न्यूट्रिशनली वैल्यूबल। ये जो फूड होता है ये टिपिकली यानी साधारणतया लेस न्यूट्रिशनली वैल्यूबल, यानी कम पोषण रखने वाली वैल्यू होती है इसकी। न्यूट्रिशनली वैल्यूबल यानी कम, लेस यानी कम पोषण वाला इसका वैल्यू होती है, यानी इसकी वैल्यू जो होती है पोषण के हिसाब से देखें, न्यूट्रिशन के हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो वो लेस वैल्यूबल होता है, कम मूल्य है इसका। न्यूट्रिशन के हिसाब से इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसमें कम पोषण होता है कंपेयर टू अदर फूड्स,
अगर हम दूसरे फूड से इसकी तुलना करें, कंपेयर करें इसको, तो ये लेस वैल्यूएबल है, कम मूल्यवान है ये फूड इसके आधार पर, न्यूट्रिशन के आधार पर, पोषण के आधार पर। एंड डिशेज कम, जो दूसरी डिशेज की यानी दूसरे व्यंजनों और दूसरे फूड से अगर अपन इसकी तुलना करें। वाइल एनी मील, जब कोई भोजन, विद लो प्रिपरेशन टाइम, जब कोई भोजन कम बनाने के टाइम के साथ में, कैन बी कंसिडर्ड, इसको माना जा सकता है। जब कोई भोजन कम टाइम में बना दिया जाए, फटाफट बना दिया जाए, 2-4-5 मिनट में ही बना दिया जाए, तो इसको कंसिडर किया जाता है, इसको माना जाता है फास्ट फूड। इसको फास्ट फूड माना जाता है जब कोई भोजन फटाफट बन जाता है। जैसे मैगी है, मैगी 2 मिनट में मैगी बन जाती है, तो वो फास्ट फूड हो गया। टिपिकली यानी साधारणतया, द टर्म, ये जो टर्म है, ये जो शब्द है फास्ट फूड, रेफर्स टू फूड, वो ऐसे फूड को रेफर करता है ये शब्द, सोल्ड इन रेस्टोरेंट, जो रेस्टोरेंट में बेचा जाता है। रेस्टोरेंट यानी जो खाना खाने की दुकानें होती है, भोजनालय होते हैं, वहां पर जो चीजें बेची जाती है, और स्टोर या फिर दुकानों पर बेची जाती है जो चीजें। विद फ्रोजन यानी जमे हुए, जैसे जमी हुई कई चीजें होती है, जैसे आइसक्रीम है। विद फ्रोजन यानी जमी हुई, प्री हीटेड यानी पहले से गर्म की हुई, और प्री कुक्ड या पहले से पकाई हुई। इंग्रेडिएंट्स, ऐसे जो इंग्रेडिएंट्स रखती है, इंग्रेडिएंट्स यानी कोई चीज किस चीजों से बनती है, वो उसके इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। तो कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स से जब कोई चीजें बनाई जाती है, जैसे पहले से पकाई हुई पड़ी है, जैसे आपने देखा होगा चाट वाट जो लोग बनाते हैं, वो पहले से ही सब चीजें पका के रखते हैं, बस आपने मांगा तो उसको इधर उधर से 1-2 चीजें डाली और आपको 2 मिनट में पकड़ा दिया डोना हाथ में। तो वो प्री कुक्ड है, पहले से पकाया हुआ है, वो पहले से गर्म किया हुआ है उसको। ऐसी चीजों से जब कोई चीज बनती है, इंग्रेडिएंट्स, ऐसे इंग्रेडिएंट्स से यानी ऐसे अवयवों से या ऐसी चीजों के मिलने से जो पहले से ही गर्म की हुई है, पहले से ही पकाई हुई है, पहले से जमी हुई है, तो ऐसी चीजों से जब कोई चीज बना के दी जाती है कम टाइम में, तो वो फास्ट फूड होता है। एंड सर्व्ड टू द कंज्यूमर इन ए पैकेज्ड फॉर्म, और कंज्यूमर को यानी उपभोक्ता को ये जो फास्ट फूड है वो पैकेज्ड फॉर्म में सर्व किया जाता है, यानी पैकेट के रूप में, पैकेट के स्वरूप में ये सर्व किया जाता है, यानी परोसा जाता है। पैकेट में आपको पता है आजकल चाट है और है, ये चीजें पैक करके भी दे देते हैं। एक तो फास्ट बन जाता है, 2 मिनट में बन क्या जाता है, बना हुआ ही रहता है सब कुछ, वो पहले से ही कुक्ड रहता है, पहले से ही गर्म किया हुआ रहता है, तो आपको फटाफट वो बना के पैकेट बना के भी दे देते हैं। तो ये जो फूड होता है जो कम समय में तैयार हो जाता है, जो पहले से गर्म किया हुआ, पहले से पका हुआ होता है, ये फास्ट फूड कहलाता है। लेकिन इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, इसकी जो पोषण की दृष्टि से अगर इसकी वैल्यू करें तो ये कम वैल्यू वाला है, बजाय कि अपने ट्रेडिशनल जो फूड आइटम्स हैं जो हम परंपरागत रूप से खाते हैं घरों में, उनकी बजाय इसमें पोषण नहीं होता। तो आपने अभी 2 चीजों के बारे में पढ़ा है, एक तो जंक फूड के बारे में, एक फास्ट फूड के बारे में। जंक फूड तो वो है जिनमें ज्यादा फैट है, कैलोरी ज्यादा है, और फास्ट फूड वो है जो फटाफट बन जाता है तुरंत ही। तो दोनों के बारे में आप समझ चुके होंगे। अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि जंक फूड क्या क्या होते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूं, हो सकता है आपने भी कोई जंक फूड इसमें से कंज्यूम किया हो, कभी खाया हो। बर्गर भी जंक फूड है, रेडीमेड होता है, बना के दे देते हैं 2 मिनट में, और इसमें बहुत सारा वो कैलोरी ज़्यादा होती है इसमें। मंचूरियन, ये मंचूरियन है, ये भी जंक फूड है। समोसा भी जंक फूड होता है, आलू की टिक्की भी जंक फूड होती है। इसके अलावा चाउमीन भी जंक फूड है, पिज्ज़ा भी जंक फूड है, चिली पटेटो ये भी जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक अगर पीते हैं वो भी जंक फूड है, गोलगप्पा वो भी जंक फूड है। ये सारी चीजें जंक फूड में ही आती है क्योंकि इनमें बहुत सारी मात्रा में कैलोरीज होती है या इनमें शुगर होती है, मीठा होता है। आपको पता है ये कोल्ड ड्रिंक होती है ना, इसमें भयंकर शुगर होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर होती है कोल्ड ड्रिंक में। तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए कभी भी, इस तरह का जो पैक्ड कोल्ड ड्रिंक आता है।
कईयों में, और ये सब तले हुए आइटम है तो इनमें बहुत कैलोरी होती है, इनमें फैट होता है बहुत सारा, तो ये सारी चीज़ें जंक फूड है। तो हमने आज पढ़ा है जंक फूड के बारे में। और अब हम अगला जो हम लोग ये जो लेसन पढ़ रहे हैं, ये आपको पता है कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं, ये मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये लेसन जो है इसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी भोजन के अवयव। अपना भोजन कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर के बनता है, वो अपने फूड के कंपोनेंट्स कहलाते हैं। फूड जिनसे मिलकर बनता है वो फूड के कंपोनेंट्स कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। हम उन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी पहले अपन ने किस किस के बारे में पढ़ा, देखो हमने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, 1 नंबर पे सारी चीज़ें पढ़ी उसके बारे में, उसका टेस्ट भी पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। फिर हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में उस हर एक चीज़ के अपन ने सोर्सेज पढ़े, उसके बेनिफिट्स पढ़े, उसका टेस्ट कैसे होता है वो पढ़ा है। फिर उसके बाद में हमने फैट के बारे में पढ़ा, फैट्स के बारे में, कितने टाइप के फैट होते हैं, बेनिफिट्स वगैरह सारी चीज़ें पढ़ी। फिर ये सारे अपन ने पढ़े थे, असाइनमेंट आ गया था अपना। आज हमने जंक फूड क्या होता है वो पढ़ा है, और फास्ट फूड क्या होता है डू यू नो में वो पढ़ा है। अगला जो कंपोनेंट है अपने भोजन का वो है विटामिन। विटामिन के बारे में आपने सुना होगा। विटामिन कई होते हैं, कई सारे 12 प्रकार के विटामिन होते हैं, तो यहाँ पर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। 13 प्रकार के विटामिन हैं। तो इन विटामिन का क्या क्या रोल है, ये क्या करते हैं अपनी बॉडी में, और ये कहाँ से हमें मिलते हैं, कौन सा विटामिन कहाँ से मिलता है, और ये क्या करता है अपनी बॉडी में, ये किस तरह से हमारी बॉडी में यूजफुल है, ये सारी चीज़ें हम विटामिन में पढ़ेंगे। बट टाइम इज ओवर ऑफ टुडेज वीडियो, वी हैव टू फिनिश द वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो डियर स्टूडेंट्स, एंड वी विल read and we will study the further study of this lesson about the vitamin. Okay, see you and bye.